न्यूज़ 18 इंडिया। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के अपोलो अस्पताल में सुकांत मजूमदार से मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर सुकांत मजूमदार के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है और इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुकांत मजूमदार जो कल पुलिस के साथ जो झड़प हुई थी उसमें घायल हो गए थे। राज्यपाल ने उनसे मुलाकात की है और शुवेंदु अधिकारी ने भी यहां पर उनसे मुलाकात की, लेकिन ममता सरकार पर लगातार बीजेपी हमलावर है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। Those who are supposed to take, expected to take action, should take action. Otherwise, the power of the people will assert itself in different ways. सुकांत जी को वहाँ जिस तरीके से बंगाल पुलिस उनके ऊपर फिजिकल मेंटल ह्यूमिलेशन किया, इतना धक्का बुक्का किया, वहाँ इतना लार्ज नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयमेंट करके वहाँ तो 144 नहीं था। टाकी में उनका जो रेस्ट प्लेस था जहाँ से वो निकलने वाला था वहाँ तो कोई 144 नहीं था। ये इलीगल डिटेंशन था और जान से मारने के लिए ममता जी ने एडिशनल एसपी का लीडरशिप में पुलिस फोर्स भेजा था। हाट में बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल हो गए। पहले उन्हें बशीरहाट के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन शाम को हालत खराब होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया। तो तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। सुकांत मजूमदार इस लाठीचार्ज में घायल हो गए, बेहोश हो गए और उन्हें बशीरहाट के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत इनकी और ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें अपोलो रेफर कर दिया गया। और आशिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। देखिए आशिका, लगातार सियासत तो इस मुद्दे पर हो रही है, अपने अपने वर्जन दोनों तरफ से रखे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच उन महिलाओं की पीड़ा का क्या? जांच जो हो रही है वो कहां तक पहुंची है? क्या इंसाफ मिल पाएगा महिलाओं को? देखिए, जांच की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से भी एक टीम का गठन किया गया है, जिसकी मुखिया खुद एक महिला IPS ऑफिसर जो कि CID है उनको बनाया गया है। बात करें कल राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जो टीम थी वो वहाँ पर पहुंची। आज SC/ST कमेटी की टीम पहुंचेगी और आज ही कोलकाता संभवतः ये जो भाजपा की बनाई हुई टीम है, ये भी फैक्ट फाइंडिंग टीम, ये भी आज कोलकाता पहुंचेगी। संभव है कि कल संदेश खाली की तरफ जाए। अब एक बात यहाँ पर और बताना जरूरी है कि चाहे भाजपा की टीम चाहे उनको जगह जगह पर रोका जा रहा है धारा 144 की बात बता करके। जैसे आपको बताऊं, परसों धारा 144 कई इलाकों से हटा दिया गया था संदेश खाली के, कल फिर सुबह लगा दिया गया क्योंकि वहाँ पर सुकांत मजूमदार को जाना था। और अब आज शुवेंदु अधिकारी को वहाँ पे जाना है, तो संभवतः उनको भी संदेश खाली जाने के पहले ही रोक दिया जाएगा। अब ये जो टीम भाजपा की तरफ से भेजी गई है उनको जाने दिया जाता है। आप इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी और TMC के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। अलग अलग पार्टी के क्या रिएक्शन है, जरा सुनिए। थे तो अराजक तत्व जो थे TMC से जिनके तार जुड़े थे उन्होंने हमला किया था। अब NCW की टीम वहां जाती है और उनको भी अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा, बल्कि शर्मसार करने वाला है। जिन महिलाओं का शोषण किया गया, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। जंगल राज कैसा होता है, डबल इंजन जैसा होता है, ये हम लोग कह रहे हैं। जंगल राज कैसा होता है, बीजेपी कहते हैं बंगाल जैसा, और हम लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन जहां जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उस तरीके का ही जंगल राज होता है। क्योंकि जब मणिपुर में आग लगती है और मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, तब ये स्मृति ईरानी जी
जो मोदी जी के मंत्री हैं तब वो चुप रहती। तो तीखी जुबानी जंग इस पूरे मुद्दे को लेकर हो रही है, लेकिन दिल्ली से कोलकाता वापस लौटे राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने यह बताया कि उन्होंने संदेश खाली मामले की रिपोर्ट अभी केंद्र को नहीं सौंपी है। दरअसल संदेश खाली में महिलाएं तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। राज्यपाल ने सोमवार को इलाके का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी मुलाकात की थी। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है। जिस तरीके से कल बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया और बीजेपी अध्यक्ष जो हमला किया गया पुलिस की तरफ से या लाठीचार्ज हुआ है उसमें घायल हो गए। तो इस बीच जो राज्यपाल हैं वो कोलकाता पहुंचे और उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। लेकिन जिस तरीके से महिलाएं लगातार प्रदर्शन भी कर रही हैं, उन पीड़ित महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद से आज ईडी की टीम पूछताछ करेगी। ईडी ने लुइस खुर्शीद को पूछताछ के लिए लखनऊ कार्यालय में बुलाया है। ये मामला क्या है जिसमें पूछताछ की जा रही है? तो दरअसल ये मामला है दिव्यांगों और कृत्रिम अंग और उपकरण के वितरण के मामले से जुड़ा हुआ। लुइस खुर्शीद के खिलाफ साल 2017 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने भी जांच की थी, जिसमें फर्जी मुहर, फर्जी दस्तखत और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया था। और ईडी अब इस मामले से ही जुड़ी कई सवाल जिनको लेकर आज पूछताछ की जानी है लुइस खुर्शीद से। पूरा मामला एक बार आपको समझा देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दिव्यांगों और कृत्रिम अंग और उपकरण बांटने से जुड़ा ये पूरा मामला, और इस मामले में लुइस खुर्शीद पर कई गंभीर आरोप लगे। साल 2009 से शुरुआत होती है। साल 2009 से 2010 में यूपी के 17 जिलों में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग बांटने का काम किया जाता है और इसके लिए लुइस खुर्शीद की संस्था जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को केंद्र सरकार से 71 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। लुइस खुर्शीद पर फर्जी मुहर, फर्जी हस्ताक्षर के साथ सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगता है। इस मामले में लुइस खुर्शीद के खिलाफ यूपी के कई जिलों में मुकदमे दर्ज कराए गए थे और इस मामले में लुइस खुर्शीद और संस्था के सचिव मोहम्मद अतहर फारूकी को नामजद किया गया था। जांच में यह भी सामने आया था कि उपकरण बांटने के लिए कई कैंप नहीं लगाए गए, सिर्फ पेपर्स पर उन कैंप का जिक्र कर दिया गया। इस मामले में दोनों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई थी, लेकिन वो ना तो कोर्ट में पेश हुई और ना जमानत ली। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। अमित, कितने बजे पूछताछ होनी है? देखिए, 10 बजे के बाद लुइस खुर्शीद को लखनऊ जो के दफ्तर पहुंच जाना है। वहां अधिकारी पूछताछ कर पूरा मामला 2010 से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार से उनके ट्रस्ट डॉक्टर